हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप ही की डिमांड पर एक बार मैं फिर से मेडिकल का रिव्यू वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आपकी कमेंट्स आ रहे थे कि और वीडियो लेके आए मेडिकल के रिगार्डिंग कि किस टाइप से हो रहा है, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम जो मेडिकल हुआ था और कल जो मेडिकल हुआ है उसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है, बस थोड़े से परिवर्तन है। कुछ टेस्ट को लिए ही नहीं गए हैं या कुछ टेस्ट बढ़ गए हैं, या ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जिनका मेडिकल हुआ था उस समय उनको या तो वो दिक्कतें आई नहीं थी, और फिर कल जो मेडिकल हुआ है उनमें कुछ स्टूडेंट को जो दिक्कतें आई हैं इसकी वजह से थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हुई है। तो एक बार मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, मेडिकल में इतना कुछ खास है नहीं, सभी को पास कर दे रहे हैं। और कल एक काफ़ी स्टूडेंट से जानकारी मिली है, 5-5 और 7-7 का कुछ ग्रुप बनाया जा रहा है, फिर उन सभी का ग्रुप में टेस्ट लिया जा रहा है। यूरिन टेस्ट कल हुआ, ब्लड टेस्ट कल नहीं हुआ। पहले ब्लड टेस्ट लिया गया था लेकिन कल ब्लड टेस्ट की कोई जानकारी नहीं मिली। इसी टेस्ट का सुनने में पहले आया था कि इसी टेस्ट हो रहा है, लेकिन कुछ जगह पर इसी टेस्ट नहीं हुए, और कल जहाँ जानकारी मिली वहाँ पर इसी टेस्ट नहीं हुए, कुछ कुछ जगह हो रहे हैं। कलर विजन टेस्ट किस टाइप से हो रहा है इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ नंबर क्रमांक जिस हिसाब से यहाँ ये दिया हुए हैं आप देख सकते हो, नंबर को पूछा जा रहा है, और कुछ बुक्स के अंदर इस टाइप्स की कुछ लाइंस बनी हुई है, हमें उसको ब्रश से बताना है कि ये किधर की तरफ मुड़ रही है, इसके अंदर क्या बना हुआ है, लाइंस के रूप में बना हुआ है। तो मैंने स्टूडेंट ने दोनों ही बताए थे कि सर क्रमांक भी बता रहे हैं, नंबर भी बता रहे हैं और लाइन भी बता रहे हैं। तो मैंने आपके सामने दोनों का उदाहरण दे दिया है, आप एक बार इसको देख लें, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर मैंने विजन टेस्ट का बोला। विजन टेस्ट में जैसे कलर ब्लाइंड टेस्ट ये तो आ गया, डिस्टेंस टेस्ट में क्या पूछ रहे हैं। तो डिस्टेंस टेस्ट में उन्होंने मुझे जानकारी दी कि सर क्रॉस सी वाला जो कट, सी में जो कट होता है उस टाइप से वो दिखा रहे हैं। तो आप भी एक बार देख कर चले जाएँ कि ये इस टाइप से सी के बारे में वो पूछ रहे हैं डिस्टेंस विजन में। और कल जिस स्टूडेंट को दिक्कत हुई है, जिन स्टूडेंट को, उनको चश्मे को लेकर हुई है। नॉर्मल स्टूडेंट चश्मा लगाते नहीं हैं, उनको नहीं पता होता है कि हमारा विजन में क्या दिक्कत है। कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, वो चश्मा नहीं लगाते हैं, लेकिन कल जिस स्टूडेंट से मेरी बात हुई उसको नॉर्मली पॉइंट्स आ रहे थे। पहले उनको भी एहसास नहीं हुआ चश्मे का, लेकिन वह जब चेकअप हुआ तो उनको बताया गया कि आपका चश्मा आ रहा है, कुछ पॉइंट्स का आ रहा है। तो उनसे बोला गया कि आप बाहर जाके चश्मा बना के लेके आ जाए। वो गए, चश्मा बना के लेके आए और फिर उनको फिट कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हैं तो एक बार अपने जिस सिटी में रहते हैं वहाँ चेक करवा लें। अगर आपको लगता है तो आप चश्मा लेके जाएं, अगर वो आपको सलाह दे तो। अगर आपको नहीं लगता है चश्मा नहीं है तो ना लेकर जाएं। यहाँ से बना के जाने का मतलब ये है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आप कम पैसों में काम करवा सकते हैं, कम पैसे देकर आप अपना चश्मा बना सकते हैं। अगर आप बाहर जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा पैसे लगेंगे, बस और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत पैसे की भी दिक्कत है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आप चाहते हो, अगर आपकी इच्छा है, टेस्ट करवा लिए हैं, थोड़ा बहुत चश्मा आ रहा है तो लेके चले जाए, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी और जानकारी जहाँ तक मुझे मिली है कि जिनके भी हड्डी का ऑपरेशन हो रखा था, हाथ पैर जो भी टूटे हुए थे, उनकी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन तो करवा दिए लेकिन जो शरीर के अंदर हड्डी टूटी होती है वहाँ रोड लगी हुई थी, उन्होंने रोड नहीं निकलवाई। तो कुछ स्टूडेंट को टाइम दिया गया है कि आप रोड, जो हड्डी जोड़ी गई थी उसमें, तो उसमें रोड लगवाई गई थी, रोड हटवा के आए। बाकी कुछ अन्य टेस्ट हुए हैं, पाइल्स टेस्ट, बाकी उसमें किसी को दिक्कत नहीं आई है, नॉर्मल मेडिकल हो रहा है, ज़्यादा ऐसा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। हाँ,
डॉक्यूमेंट अपलोड में है, अगर आपने अपलोड कर लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अपलोड नहीं किया है, कुछ डॉक्यूमेंट आपके छूट गए हैं, अभी तक नहीं बने रहा, उसमें आपने अपलोड नहीं किए हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड में ओबीसी, अगर अभी तक आपने अपलोड नहीं किए तो इस बात का ख्याल रखें ओबीसी ओल्ड, जो आपने फॉर्म भरने से पहले जो फॉर्म में जिस ओबीसी की डिटेल्स डाली थी वो, और न्यू, ये दोनों मर्ज करके फिर अपलोड करें। रेलवे फॉर्मेट नहीं मांग रहे हैं, इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। और बाकी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। एफिडेविट, अगर आपके नाम मार्कशीट में पिता के नाम वगैरह दिक्कत है तो वहाँ 10th की मार्कशीट जहाँ अपलोड होती है वहीं उसके नीचे एफिडेविट का कॉलम दिया गया है, वहाँ अपलोड करें। अगर अदर कोई इश्यू है, ओबीसी में कोई नाम में दिक्कत है, या आपके एड्रेस में कोई दिक्कत है, या अदर किसी भी प्रकार का जहां आप लेके जा रहे हो फॉर्म में कोई दिक्कत आ गई तो आप उसके लिए जो ऐड ऑप्शन का है वहां जाके उस एफिडेविट को अपलोड करें। बाकी इसमें कोई दिक्कत है नहीं। डॉक्यूमेंट अगर आपने अपलोड कर दिए हैं, कुछ गलती हो गई है तो वहाँ वो टाइम दे रहे हैं आपको वापस अपलोड करने का, क्योंकि वो एक बार तो जो आपने ऑनलाइन अपलोड किया वही चेक करते हैं, फिर बाद में एक और आपको अपलोड करने का मौका दिया जाएगा, उसमें अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी तक किसी को मेडिकल से बाहर नहीं किया गया है, ना ही किसी को डॉक्यूमेंट से बाहर किया गया है। डॉक्यूमेंट्स जिनके अधूरे थे उनको भी टाइम दिया गया है, और जिनका मेडिकल थोड़ा बहुत इधर उधर था उनको भी टाइम दिया गया है। बाकी अभी तक किसी को, जहाँ तक सुनने में आ रहा है, किसी को बाहर नहीं किया गया। बाकी आप टेंशन फ्री रहें, हो जाएगा, सबका क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट और मेडिकल को लेकर किसी पर कोई टेंशन ना लें, आराम से जाएं, डॉक्यूमेंट मेडिकल करवाएं। आपको अगर फिर भी मेडिकल रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आपको धन्यवाद।